राजधानी लखनऊ में सोमवार की शाम एक दिल दिला देनी वारदात सामने आई, जहां पे एक बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। 20 फरवरी को मानवेंद्र प्रताप सिंह की गुमशुदगी दर्ज होती है। यही उनका घर है जहां पे इस समय मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं अंदर पुलिस बल मौजूद है। और जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और 2-3 दिन बाद जब उनकी कोई सूचना नहीं मिली, तो जब पुलिस ने सख्ती से बेटे से पूछा तो बेटे ने बताया कि वो सुसाइड कर लिए हैं। जब पुलिस को शक हुआ कि कुछ और कहानी है, जिसके बाद बेटे ने अक्षत ने कबूल किया कि उसने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, जिस हिसाब से उसने मारा है, पुलिस के डीसीपी जो विक्रांत वीर हैं, उन्होंने बताया कि पहले अपने पिता को गोली मारी, उसके बाद उसने पिता के अपने पैर और हाथ काट दिए, उसको जाकर फेंक दिया, जिसके बाद बचा हुआ धड़ को एक ड्रम में रख कर छुपा दिया। जिसके बाद से आप मोहल्ले की देख सकते हैं, पूरा मोहल्ला एकदम सन्नाटे में बस बिछ गया है कि ये कैसा अपराध उसने किया है। ये देखने वाली बात है कि अभी और क्या क्या चीज़ें निकलने आएगी। आप देख सकते हैं मोहल्ले में सारे लोग आ चुके हैं, क्योंकि ये बहुत शांति प्रिय व्यक्ति थे मानवेंद्र प्रताप सिंह। इनके पड़ोसियों ने बताया कि वो बेटा बेटी के लिए सारे काम, सारी सुख सुविधाएं देने के लिए सारे काम करते थे, मगर बेटे को प्रतियोगी में पढ़ाने के लिए, उसको एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए जब बाप ने 20 फरवरी को बेटे से बात करी, तब उसका बेटा अक्षत सुबह 4:30 बजे अपने बाप मानवेंद्र प्रताप सिंह को गोली मार देता है। और उसके बाद आज ये पूरा खुलासा होता है। SK सिंह भदौरिया नाम है। मनमोहन सिंह हमारे साले थे। सर, अभी पुलिस अक्षत को लेकर आई थी सिंडिकेट कराने, क्या कुछ बात हुई, क्या बताओ? पुलिस जो अक्षत ने चीज़ें बताई हैं उसको लेने आई थी। जो चीज़ें अक्षत ने बताई कि कहाँ उसका हाफ पैंट रखा हुआ है, कहाँ और सारी चीज़ें रखी हैं। 2 वेपन्स जो पुलिस ले गई थी उनके लाइसेंस भी लेना था पुलिस को। ये सारी चीज़ें लेकर के गई है पुलिस। आपकी अक्षत से बात हुई, कैसे ये घटना? हाँ, अक्षत से अभी मेरी बात हुई तो उसने यही बताया कि फूफा जी धोखे से मुझसे गोली चल गई है और पापा को लग गई तो पापा डेड हो गए। मैंने अपने बचाव के लिए उनके शरीर को, चूंकि मैं पूरा इकट्ठा ले नहीं जा सकता था, वजन भारी था, तो मैंने इसलिए टुकड़ों में काट करके ले जाने की कोशिश की अपने बचाव के लिए। हाँ, ये उसने बताया कि जो है वाद विवाद हो रहा था। मैंने कहा किस बात पे हुआ? बोले नीट को लेकर के हो रहा था। पापा कह रहे थे नीट की तैयारी करो, मैं कह रहा था कि मुझे नहीं करनी। बाय नेचर अच्छा था, नो डाउट, बाय नेचर अच्छा था लड़का। ये बता रहे डिस्पोज करने ले जा रहे थे, उस दौरान कोई आ गया था? हाँ, बता रहा है कि चूंकि उसके बॉडी के 4 पार्ट्स, 2 हाथ और 2 पैर, वो डिस्पोज कर चुका था। धड़ बचा हुआ था। धड़ उस दिन उसको ले जाना था। गाड़ी भी उसने पोर्च में अंदर लगाई थी, लेकिन कोई आ गया तो वो ले नहीं जा पाया। धड़ का क्या करने वाला था? वो कह रहा था मैं जाकर के उसको अंतिम संस्कार कर देता। कोई ज्वलनशील पदार्थ भी खरीदा था इसके? नहीं, वो तारपीन का तेल रखा था। किस लिए खरीदा था वो अच्छा ही बता पाएगा। अच्छा, रूम से बदबू ना इसके लिए भी कुछ अक्षर? हाँ, रूम स्प्रे वगैरह रखे हुए था, उसको छिड़कता रहता था। जब गोली मारी होगी तो खून निकला ही होगा सर, तो हाँ बिल्कुल, उसका चद्दर अद्दर जला दिया था उसने। और बता तो रहा है कि बाथरूम में मैंने इनको काटा है ताकि जो है ब्लड। गोली लगने के बाद तो काफी लोगों ने सुनी होगी आवाज। मोहल्ले वाले ये कह रहे हैं कि आवाज तो हमने सुनी, लेकिन चूंकि शादियों का समय चल रहा था तो उनको ये लगा कि कहीं ना कोई आतिशबाजी का वो हुआ है। अच्छा, बिटिया इनके साथ में थी सर, तो वो क्या भी? हाँ, बिटिया ने देखा है। बिटिया बता रही है ना कि भैया ने मारा है। बिटिया ने तो बता रही है। वो 4 दिन तक का हाँ? बहन के सामने? हाँ, बहन के सामने ही मारा। 4 दिन तक का किसी से बातचीत कुछ नहीं की? नहीं, वो इतना भयभीत हो गई थी, डर गई थी। वो अभी भी नहीं बात कर रही है। वो पुलिस के सामने भी कुछ नहीं कह पा रही, बस इतना बता रही है कि हाँ भैया ने मारा है। जैसा कि अपराध बहुत जघन्य है जी, तो इस पर क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? नहीं, होना चाहिए। जो सजा प्रशासन को उचित लगे वो मिलना चाहिए उसको। सामने
हम अपने हिसाब से इस घटना से मानवेंद्र का परिवार इस वक्त सकते में है। हमारे साथ इस वक्त शक्तिवर्धन सिंह हैं जो उनके भाई हैं। बहुत डराने वाली घटना है। पूरे मोहल्ले में मैं देख रहा हूँ इस वक्त शांति है और अलग सी। आप कहाँ थे उस वक्त जब ये घटना हुई है? आपको कब पता लगा? हमको 20 तारीख को मोबाइल स्विच ऑफ मिला सवेरे से। तब हमने इनके लाने पता किया कि भैया स्विच ऑफ क्यों है। हमको बताया गया कि वो दिल्ली गए हैं। आपने किससे पूछी ये बात? उसके लड़के से, अक्षत से। हाँ अक्षत से। क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो दिल्ली गए हैं, सुबह निकल गए थे और 2 दिन बाद वापस आएंगे। तो हमने कहा ठीक है। 1 दिन तक इंतजार किया। दूसरे दिन शाम तक है ना, वो दूसरे दिन शाम तक फिर भी स्विच ऑफ रहा। तो उसके बाद हमने कहा कि वो भैया स्विच ऑफ है, क्या कह रहे हैं इसके लाने, चलो थाने में एप्लीकेशन दो। मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होते उनके। आप ही ने कहा उनसे कि आप थाने में एप्लीकेशन दो? तो उसके बाद फिर एप्लीकेशन लिखी सब लोगों ने मिलके एप्लीकेशन लिखी। एप्लीकेशन लिखने के बाद थाने में गए, मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई। उसके बाद हम लोग कैमरे ढूंढते रहे और तलाश करते रहे, लेकिन कोई पता नहीं चला। कैमरे में जब उनकी गाड़ी इस घर से अंदर गई, वो आपको दिखा 19 से 20 तारीख को? 19 तारीख की रात के 1 बजे वो शादी से आए और वो अंदर गए हैं। उसके बाद वो गाड़ी उस गेट से ना बाहर निकली और ना मानवेंद्र उस गेट से बाहर निकले। नहीं, गाड़ी तो उन्होंने यहाँ खड़ी करी। मतलब मानवेंद्र अंदर गए। सीसीटीवी में दिखाई पड़ा। मानवेंद्र सीसीटीवी से बाहर आए, वो नहीं दिखाई? वो दिखाई नहीं पड़ा। तब उसने ये कब पता चला आपको? ये पता चला हमको 22 तारीख को। फिर आपने अक्षत से क्या कहा? फिर हम अक्षत पर आपको शक? नहीं, शक नहीं किसी पे हुआ। हमने कहा चलो भाई मिसिंग। फिर के बाद थाने गए, एप्लीकेशन दी। थाने में उनसे कहा कि भैया हम 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए हैं, आप किसी तरह उनको दीजिए, तलाश करिए। फिर उन्होंने नहीं सुना। फिर उसके बाद हम डीएसपी ऑफिस गए कल। तब फिर उन्होंने फिर एक्शन में आए। फिर उन्होंने अपनी छानबीन शुरू करी। छानबीन के बाद फिर क्या हुआ? छानबीन के बाद फिर वो हम थे नहीं, हम तलाश रहे थे कहीं ना कहीं। फिर यहाँ फिर वो आई पुलिस, उनको उठा के ले गई। बाद में अक्षत पर शक कब किया आप? अक्षत पे शक नहीं गया एंड। पुलिस ने ढूंढा? हाँ, अक्षत पे कोई शक नहीं गया। तो अक्षत ने बॉडी कहाँ, तीसरे नंबर पे रखी थी? नहीं, अभी तो जब हमको ये बताया गया कि तीसरे मंजिल पे है जो ना गोली मारी, ये पुलिस वालों का कहना था कि वो फिर जो भी वहाँ हुआ हो, नीला ऊपर गई नहीं। नीले ड्रम में कटा हुआ शव आपके भाई का उनके ही बेटे के द्वारा आपने देखा? नहीं था, लेकिन हमने नहीं देखा। देख नहीं पाए? हम नहीं देख पाए। हमने तो कल क्या, जब ये बताया गया था कि भाई सब कटा हुआ है, पूरे हाथ पैर नहीं है, हमने कहा हमने देखा। आपकी आंखों में मैं आंसू भी देख रहा हूँ। आपके तो खैर, आपका तो बचपन उन्हीं के साथ गया है। बचपन क्या, हमारा 30 साल का साथ में खेले, साथ में पढ़े, सब कुछ साथ में किया, बिजनेस भी साथ में किया। 30 साल का साथ है। आपके लिए कितना दुखदाई क्षण है? हमारे लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। हम तो समस्या सब लड़ना है। आप पुरुष हैं, आप बहुत सोसाइटी में इमोशनल भी नहीं हो सकते, आपको परिवार को संभालना है, सब कुछ देखना है, सब कुछ देखना है। लेकिन एक पुरुष से पहले एक भाई हैं और उस भाई की आंखों में आज आंसू हैं। क्या करें, अब घटना के लिए क्या कर सकते हैं। आखिरी बार मानवेंद्र जी से कब बात हुई थी? हमारी बात भाई 19 तारीख की रात के 10 बजे हम दोनों लोग साथ में शादी में गए थे। शादी में क्या माहौल था? बढ़िया था। हम तो बिल्कुल जैसी रहती थी वैसी रहती, तो एक बिल्कुल कोई अलग नहीं कर सकता था, किसी की ताकत नहीं थी। आंसू आपके मैं देख रहा हूँ। आप जब गाड़ी उनकी यहाँ आई, आपका घर सामने है, तो क्या कह के गए थे वो? फिर मिलते हैं? नहीं, हमसे ये कहा था कि हम शादी में जा रहे हैं, दूसरी शादी में वापसी आए और सवेरे हमारी मीटिंग लगी थी।
उसी दिन मीटिंग लगी थी, इन्होंने हमको 1 बजे 1:30 बजे मैसेज किया कि आबकारी विभाग में मीटिंग है, और वो मैसेज देख के हम वो मैसेज इसलिए कर देते थे कि हम टाइमली तैयार हो जाए। यूजुअली भाइयों में ये होता है कि गले नहीं मिलते हैं जल्दी। आपको मलाल है इस बात का कि आखिरी वक्त अगर आप गले मिल लेते तो सुकून थोड़ा वे थोड़ी जानते थे कुछ, अब लग रहा है? अब तो बहुत कुछ लग रहा है लग रहा है भाई साहब। हम शुरू से बिजनेस में एक रस्सी की तरह बंधे हुए थे, रस्सी को कैसे खोल सकते हैं? किस पर आपको गुस्सा आ रहा है? अपने आप पे आ रहा है कि क्या करें, अपने लोग ऐसे हैं तो क्या कर सकते हैं। अक्षत भी आपके सामने बच्चा रहा है, आपने खिलाया, हमारे सामने पैदा हो गए हैं, क्या कारण रहा होगा? अब ये कारण पता नहीं चल रहा है। नीट लोग कर रहे हैं, इतना बड़ा कारोबार, वो नीट जहाँ का- चाहते नीट वहाँ। का- नीट का कोई ताल्लुकात नहीं। फिर क्या है? अब क्या बता दे, वो तो वही बता सकते हैं, बहन भी चुप है। वो तो वही बता सकते हैं क्या है। दोनों को पता था इस बारे में, बहन भाई दोनों को? अब ये नहीं बता सकते भाई, ये कुछ नहीं बता सकते। चलिए, अपना आप बहुत ख्याल रखिए, और पूरा मोहल्ला फिलहाल आपके साथ देखिए खड़ा ही हुआ है। फिलहाल इस तरह की घटना है जिसने हर किसी को सकते में डाला हुआ है। ये सगे भाई हैं जिनकी आंखों में आंसू देख रहे हैं, लेकिन ये आंसू केवल एक भाई की आंखों में नहीं है, बल्कि जितने मोहल्ले के लोग खड़े हैं ना, उनके आप चेहरों को अगर देखेंगे, सब इसी उसमें है कि आखिर हंसता खेलता मोहल्ला जो अगले हफ्ते कहें तो होली का त्यौहार मनाने वाला था, एक दूसरे के गालों पर रंग लगाने वाला था, वो होली का रंग इस परिवार से किसने छीन लिया, कौन कसूरवार है? पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वजह नीट तो लगती नहीं, फिर वजह क्या है, इसकी पड़ताल करना भी एक बड़ा चैलेंज है।